तो क्लास 10 से हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की थी। तो आज हम 13.1 के जो डाउट हैं आपके वो ले रहे हैं। तो सबसे पहला डाउट जो आया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में है, तो आइए पहले उसी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर सभी बच्चे रीड करें तो उसमें लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसका डायग्राम देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बनाया था, तो अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, और मैंने समझाया भी था कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना होगा। तो आपसे बन जाना चाहिए था बट नहीं बनाए, कोई बात नहीं। तो इसमें इस तरह से हम एक क्यूबिकल बॉक्स बनाएंगे पहले तो, और इस क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हमें सरमाउंटेड बाय बोला गया है हेमिस्फेयर। और जिस जो हेमिस्फेयर हम इसके ऊपर बना रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो उसमें ये भी पूछी गई कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन है, मतलब इस हेमिस्फेयर का जो सबसे बड़ा डायमीटर हो सकता है वो इस क्यूब की साइड के बराबर ही हो सकता है। तो मतलब जो हम इसके ऊपर ये क्यूब बनाएंगे, इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर बनाएंगे ये, तो ये हेमिस्फेयर का जो डायमीटर होगा, ये इस तरह से हेमिस्फेयर जब बनेगा तो उसका डायमीटर इस क्यूब की साइड के बराबर ही लेना पड़ेगा। मैक्सिमम डायमीटर उसका यही पॉसिबल है। ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। तो अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, एक तो पहला उसने साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक्स का साइड हमें दे रखा था, तो इसको हम ए ले लेते हैं, ये जो एज लेंथ है। अब ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा, एक तो उसने बात बोली थी कि डायमीटर जो आप लेंगे हेमिस्फेयर का, उसका लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो वो बराबर होगा इसके ए के बराबर होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इतना इसका रेडियस ले लें ये आर, तो आर की जो वैल्यू होगी वो 7/2 हो जाएगी फिर। तो इससे हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आ गया फिर। ठीक है। अब उसने साथ साथ पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का जो सरफेस एरिया है आप उसको फाइंड करिए। तो अगर हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने लॉजिक बताया था आपको लास्ट क्लास में, वही आपको यूज करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर टी एस ए ऑफ क्यूब, और उस टी एस ए ऑफ क्यूब में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि इतने एरिया में तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से स्फीयर ने ऊपर ऑक्यूपाइड कर रखा है। आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, जो मैं आपको थोड़ा सा शेड करके दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया मैंने शेड किया है, ये एरिया इस हेमिस्फीयर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो उसकी वजह से ये टोटल सरफेस एरिया में से हमें हटाना होगा। तो इसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो माइनस होगा, लेकिन ऊपर का जो एरिया है वो तो आपको ऐड करना होगा। ये जो ऊपर का एरिया अलग से दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो अलग से मैंने शेड किया है, ये हमें ऐड करेंगे। तो इसमें आपका प्लस हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो टोटल अब आप देख रहे हैं, ये इस एक्सप्रेशन एक बन गया हमारे पास। तो टी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6a², एरिया ऑफ द बेस क्योंकि सर्कुलर है तो πr², और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 6a² प्लस में πr² हो जाएगा, और ए की जगह पर 7 आ जाएगा तो 7 का स्क्वायर, और पाई 22/7 होगा, और आर हमारे पास 7/2 था। अब इसको कैलकुलेट करना है बस आपको, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे और जो भी आपका फाइनल आंसर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 6 × 7 का स्क्वायर जो है वो बन गया आपका 294, और प्लस में 11, 7 का 77 होता है, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 38.5, और वो इसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन था आपको बनाना चाहिए था, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था। तो अगर आप इस तरह से इसको करते तो जरूर इसका आंसर जो है आपको मिल जाता। चलिए बच्चे बताइए, जिन भी बच्चों का ये डाउट था उनको क्या ये बात क्लियर हो गई है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 जिन बच्चों का डाउट था क्लियर है उनको?
चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये इसका पहला स्क्रीनशॉट है जो आप ले रहे हैं। चलिए, फर्स्ट स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया आपने। तो अब इसका सेकंड ले लें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है कि हेमिस्फेरिकल हमें सरमाउंट नहीं करना है, उसमें आपको एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाना है। तो मैंने लास्ट क्लास में डिप्रेशन की भी बात करी थी, तो उस लॉजिक को अगर आप यहाँ पे यूज कर पाते तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता था। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी हम पहले इसी तरह से एक क्यूब बनाएंगे जैसे हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है, सेम लॉजिक के साथ। तो ये हमने देखिए एक क्यूब बना दिया इस तरह से। अब इस क्यूब के अब हमें एक डिप्रेशन क्रिएट करना है। जैसे अब डिप्रेशन जो इस क्यूब पर अगर हम क्रिएट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। हाँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें इस तरह से। ये ऐसे कुछ बनेगा और ये नीचे की तरफ इस तरह से डिप्रेशन जो है नीचे की तरफ जाएगा, कुछ ऐसे। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए तो आपको मेरी जो बातें समझ में आ रही होंगी। ये अंदर की तरफ जैसे गड्ढा सा कर देते हैं ना, वैसा ये डिप्रेशन बन जाएगा। अब इससे बोला है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट कि डायमीटर जो इसका एल, इसका जो डायमीटर है उसको उन्होंने एल बोला है, जो कि बराबर है इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। अब एज ऑफ द क्यूब को अगर मैं यहाँ पे ए ले लूं, और मतलब जो एज है आपका ऑफ क्यूब वो ए है, और जो डायामीटर है ऑफ हेमिस्फेयर वो एल है, और एल तो ए के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है ये बात कि जो हेमिस्फेयर का डायमीटर एल होगा वो एज लेंथ ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। तो अब देखो इसमें कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो हमारे को जो आंसर है वो एल की फॉर्म में ही निकालना होगा, यानी हमारा जो आंसर है वो एल की फॉर्म में ही आएगा। ये चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आइए अब ये काम कैसे होगा। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं, उसका जो फॉर्मूला बनाऊंगा, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो इसमें जो फॉर्मूला आप देखेंगे ना वो भी ऊपर वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले से ही मैच होगा। देखिए कैसे। तो पहले तो मैंने ले लिया टीएसए ऑफ क्यूब, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो एरिया है ये वाला, जिसको मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो मैंने शेड किया है, ये एरिया तो उसमें से हटाना पड़ेगा आपको, है ना भाई। ये वाला एरिया तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस जगह पे तो कुछ है नहीं अब, क्योंकि यहाँ तो इस तरह से एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, गड्ढा सा क्रिएट हो गया है। तो ये एरिया उस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से हटाना होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो माइनस इसमें आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। और लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, अगर मैं इसको भी अलग कलर से शेड करूं आपको देखूं ये वाला, तो ये जो एरिया है ये तो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो एरिया उसमें आप इंक्लूड हो गया ना, क्योंकि नीचे की तरफ जब ऐसे डिप्रेशन सा क्रिएट होगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आप ये सोचो कि जब इस तरह से डिप्रेशन हमने इस क्यूब में क्रिएट कर दिया, और अपने हाथ में एक पेंटिंग ब्रश उठा लो और सोचो कि आप इस क्यूब में कहाँ कहाँ पर आप पेंट कर सकते हैं। तो जिस एरिया में आप देखो यहाँ पर आप पेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। आप देखो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, एक तो पूरे क्यूब पे पेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन नीचे की तरफ जो गड्ढा सा बन गया, डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, वहां तो पेंट हो पाएगा। तो वो जगह फिर आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो उसमें आ जाएगा फिर आपका CSA किसका, ऑफ हेमिस्फेयर। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे फोर्थ क्वेश्चन में किया था वैसा ही हो गया ये। तो ये 6a² माइनस का πr² प्लस का 2πr² हो जाएगा, और अब 2πr² में से एक πr² आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 6a² प्लस में πr। लेकिन हमें जो आंसर यहाँ पे देना है, रेडियस जो है इसका रेडियस है ये r।
अब इसमें जो हमें आंसर देना है ये एल की फॉर्म में देना होगा हमें। तो ए की जगह पर हम एल लिख सकते हैं और आर की जगह पर हम L/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर तो एल था ना, तो L/2 तो उसका रेडियस बन जाएगा। और ए तो एल के बराबर है, कि हमें सारा आंसर एल की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो पाई L/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया 6L², और ये बन गया πL² बाय 4। और इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24L² प्लस πL² अपॉन में 4। ये आपका फाइनल आंसर है। बट अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ऊपर से L² कॉमन ले सकते हैं। तो 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाय में 4, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप काम करते तो आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। तो इसका फॉर्मूला तो वही आया जो फोर्थ क्वेश्चन में आया था, बस फर्क इतना था कि उसमें हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है और इसमें वो डिप्रेशन है। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ, जो बिल्कुल सेम टू फोर्थ क्वेश्चन है। बट ये क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं है, तो जो डाटा छोटा सा दिया था डायमीटर के बारे में एल, उसी की फॉर्म में ही हमें अपने आंसर को फाइंड करना था। चलिए तो लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे इसका। इसके बाद जो ज्यादातर बच्चों का डाउट है वो 6 और 7 तो कह रहे हैं सबने बना लिया है, 8 और 9 क्वेश्चंस में इसके बाद डाउट आ रहा है। तो आइए 8 और 9 क्वेश्चन अब देखते हैं डायरेक्टली कैसे बनेंगे। और ये सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को बनाइए, मैंने आपको बोला भी था, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो कोई फायदा होगा नहीं आप पढ़ाई करने का। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको सीरियस होके बनाए करें। चलिए ये 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्क्रीन आपका मूव हो गया। हाँ तो ये स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे लास्ट, और इसके बाद आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, आइए उसको रीड करते हैं, उसका डायग्राम क्या बनेगा। कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास पहले एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब जो ऊपर से भी बंद होता है और नीचे से भी क्लोज होगा, क्लोज सिलेंडर होता है उसको सॉलिड सिलेंडर मतलब क्लोज सिलेंडर। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी हाइट हमें दे रखी है, इसका डायमीटर भी हमें दे रखा है। तो इसका जो डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, और उसको चाहे तो हम 7/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है इसका हाइट, तो इसका रेडियस हमारे पास अवेलेबल है आर, और ये इसकी हाइट है एच, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। अब उसने आगे क्या बात बोली है उसको देखिए आप। उसने कहा कि इसमें कॉनिकल कैविटी बनाएंगे सेम हाइट एंड सेम डायमीटर की, मतलब जितना हाइट आपका सिलेंडर का है और जितना हाइट आपका रेडियस है सिलेंडर का, उतने ही का ही इस पे कोनिकल कैविटी। देखिए कैविटी का मतलब भी डिप्रेशन से ही है एक तरीके से। कैविटी जैसे आप देखें तो उसमें वो एम्प्टी स्पेस को कैविटी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड सिलेंडर था लेकिन मैंने इसको क्या करना है, इसके अंदर एक कोनिकल कैविटी, मतलब इस तरह से समझे कि कोनिकल शेप का एक हमें नीचे की तरफ डिप्रेशन क्रिएट कर देना है। तो वो इसकी जो हाइट होगी और जो इसका रेडियस होगा वो सिलेंडर के बराबर होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, देखिए ये देखिए इस तरह। तो ये आप बच्चे देखिए मैंने यहाँ पर एक कोनिकल कैविटी क्रिएट कर दी है। ये जो आप देख रहे हैं, सोचिए कि ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर अंदर की तरफ ऐसे एक कोनिकल शेप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है उसका क्या निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए। तो बहुत ही इजी है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा। तो इसका एक एक्सप्रेशन तैयार करेंगे पहले हम, उसके बाद इस सारी वैल्यू डालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे आएगा, ध्यान से देखना सभी बच्चे। सबसे पहले वही चीज है जो मैंने आपको सिखाई है, वही काम करना आप। सबसे पहले देखिए
हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्या हम यहाँ पर पेंट कर पाएंगे? बताओ सभी बच्चे। हाँ जी, इसका आंसर बताइए बच्चे, क्या मैं इसके बेस में पेंट कर पाऊंगा? क्या इसका बेस में पेंट हो पाएगा, जो भी फिगर हमने अभी बनाई है? यस कि नो? यस, है ना, इसके बेस में तो हम पेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि नीचे से तो कुछ किया नहीं हमने, नीचे से तो पूरा भी वो क्लोज ही रहेगा, जो भी काम किया ऊपर से हुआ है ना, ऊपर से कैविटी बनाया गया है। तो एक साइड से कैविटी बनाया, दोनों साइड से नहीं बनाया है। तो ये वाला जो एरिया है ये ऐड होगा, तो इसमें सबसे पहला आप ऐड करेंगे एरिया ऑफ बेस प्लस। अब उसके बाद ये जो इसका कर्व है, जो सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर ये बना हुआ है इस तरह से, तो उसके बाहर वाले पोर्शन में यहां तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ये तो वैसे ही बना रहेगा बाहर वाला हिस्सा। तो वो आपके लिए क्या कहलाता है बताओ? सी एस ए ऑफ सिलेंडर। और उसमें प्लस हो जाएगा कौन सा एरिया? ये अब जो ऊपर वाला जो सर्कुलर बेस सर्कुलर है, ये वाला ऊपर वाला जो सर्कुलर शेप है, ये तो नहीं हो पाएगा ऐड, क्योंकि यहाँ तो कोनिकल कैविटी बन गई, बट वो कैविटी जो अंदर की तरफ बनी है कोनिकल शेप में, उसका एरिया तो आप ऐड हो जाएगा ना। आ रही मेरी बात समझ में सभी बच्चों को? हाँ, तो उसका एरिया तो ऐड हो जाएगा, ये जो कोनिकल कैविटी जो अंदर की तरफ बना दिया आपने, वहां तो आप आसानी से पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सी एस ए ऑफ कौन। ये देखिए, इसका एक्सप्रेशन चेक करिए पहले, तो क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं? एरिया ऑफ द बेस, नीचे वाला हिस्सा बंद है, फिर जो कर्व है सिलेंडर का, पूरा कर्व जो पोजीशन है बाहर वाली, उसमें सी एस ए सिलेंडर का आ गया। और ऊपर का जो सर्कुलर है वो तो ऐड नहीं होगा, लेकिन उसमें जो कोनिकल कैविटी बन गई अंदर की तरफ, उसका तो ऐड होगा। तो वो जैसे ये हिस्सा ही तो ऐड होगा खाली, जैसे ये कोन है तो ये हिस्सा ऐड होगा खाली, क्योंकि अंदर की तरफ ये कोनिकल कैविटी बन गई आपकी, और इसका जो एरिया होता है वो सी एस ए ऑफ कोन होता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि अब सी एस सी ऑफ सिलेंडर तो ठीक है भाई, 2 पाई आर एच होता है कोन का, और ये एरिया ऑफ द बेस भी ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बस थोड़ा सा ये आ गया कि एल हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें एल भी निकालना होगा। और फाइनल एक्सप्रेशन देख लो क्या आ रहा है, यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो आर प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2h, और यहाँ बचेगा एल। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसमें सिर्फ हमारे पास आर और एच है, अभी तक एल नहीं है हमारे पास। तो एल का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते ही होंगे, है ना भाई? तो वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पे। पहले एल निकाल लेते हैं, आइए। तो एल होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की जगह पर क्या रखेंगे? 2.4, और उसका करना होगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 0.7, और उसका भी स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन है वो डेसिमल में जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो वैसे तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होते हैं ना, 24 और 7, 24 और 7 के साथ 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 576 प्लस 49 625। अब वही चीज तुम्हें डेसिमल की फॉर्म में दे दी है बस। तो 2.4 का जो स्क्वायर होगा वो बनेगा 5.76, और 0.7 का जो स्क्वायर होगा वो बनेगा आपका 0.49। तो फाइनल आंसर यहाँ से बन जाएगा 6.25, और 6.25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2.5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा एल आ गया, और अब आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को यहाँ पर बस पुट करना है यहाँ पर। तो पाई की जगह पे रखिए 22/7, यहाँ पे आर में 0.7 ना रखे, 7/10 रख दूंगा। यहाँ पर भी आर को हम 7/10 रख देते हैं, नहीं तो फिर आप डेसिमल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना भी हाई लेवल का डेसिमल नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। और हाइट हमारे पास कितना था? 2.4, और एल हमने निकाल दिया 2.5, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 7 कैंसिल हो गया बाहर, तो यहाँ पर आप 7 से 7 को कर दीजिए कैंसिल, और ये बन गया 22/10, और अंदर आपके पास आ रहा है 0.7, ये 2 to the 4.8, और प्लस का 2.5, तो ये 22/10 मल्टीप्लाई में। अब इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे अब। तो ये कितना बन रहा है ऐड होने के बाद? 0.7 प्लस 4.8, और प्लस में 2.5, ये पूरा 8 हो गया आपके लिए, ठीक है।
ये पूरा ऐड होने के बाद 8 हो गया। तो 22 को अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ रहा है 176। और 176 को आपको डिवाइड करना होगा 10 से, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा इसका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। तो इसमें बस ध्यान रखो कि कैविटी डिप्रेशन का रोल कैसे है, और सारा जो खेल है वो इस बात का इमेजिनेशन का खेल है कि कौन कौन सा एरिया आपको देखना है, एनालाइज करना है कि कौन सा एरिया ऐड हो रहा है या घट रहा है, तो उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस करेंगे एरियाज को। तो यहाँ पे कुछ भी हमने माइनस नहीं करा, सब प्लस ही करा है, क्योंकि जो जो एरिया ऐड होता जा रहा था वो हम यूज करते जा रहे थे। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। अगर पीछे आंसर 18 दे रखा है तो वो, क्योंकि उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में उसे कन्वर्ट कर दीजिए, तो 17.6 के जो नियरेस्ट जो वैल्यू है वो 18 है, तो आप चाहें तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेट आंसर 18 के आसपास हो जाएगा। चलिए बच्चे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। चलिए, पहला ले लिया सबने, तो अब ये सेकंड ले लें। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन भी आपका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9, आप उसको बनाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो उसमें कह रहा है कि हमारे पास एक वुडन आर्टिकल है, सॉलिड सिलेंडर। देखो यहाँ भी सॉलिड सिलेंडर बोल रहा है, तो पहले एक सिलेंडर बना लीजिए। और इस सिलेंडर में अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर और नीचे स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, मतलब दोनों एंड से हमने यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट टाइम कोनिकल कैविटी बनाई थी, तो वैसे इस बार हमें यहाँ पर कोनिकल की जगह पर हेमिस्फेरिकल कैविटी बनानी है। तो एक हेमिस्फेरिकल कैविटी यहाँ बनेगी ऊपर, और एक नीचे बन जाएगी। तो ये डायग्राम बनेगा इसका। तो ये डायग्राम जब आपका इसका बन जाएगा, स्कूपिंग आउट का मतलब यहाँ पर यही है, ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट करना है आपको। अब इस का जो रेडियस है वो हम आर ले लेते हैं, इसका जो हाइट है वो हम एच ले लेते हैं। तो जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, वो तो कॉमन ही होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, तो इसमें हाइट आपको दे रखा है सबसे पहले कितना, 10 सेंटीमीटर, और इसके अलावा रेडियस ऑफ द बेस भी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए। तो अगर टीएसए ऑफ हमें निकालना है इस आर्टिकल का, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर पेंट कर पाएंगे क्या, सर्कुलर बेस पर? नहीं, और ना ही हम ऊपर पेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो कैविटी बन गई, डिप्रेशन बन गया है। तो सिर्फ यहाँ पर ऐड होगा सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों जो सर्कुलर हैं सिलेंडर के, ऊपर वाला सर्कुलर और नीचे वाला सर्कुलर जो है, ये दोनों ही आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है सर। तो ये दोनों ही हमारे उसमें नहीं है। और प्लस क्या हो सकता है, अब ये वाला एरिया तो ऐड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि जो मैंने अभी पहले एरिया ऐड किया है वो कौन सा किया है, वो मैंने ये वाला एरिया ऐड किया है, तो ये तो कहीं नहीं गया, यहाँ तो पेंट आराम से हो जाएगा, ये एरिया तो ऐड होगा ही होगा जो CSA ऑफ सिलेंडर होता है। और उसके बाद मैंने CSA ऑफ क्या लेना पड़ेगा, हेमिस्फीयर, क्योंकि नीचे की तरफ तो एरिया ऐड हो जाएगा ना, ये वाला जो नीचे तरफ डिप्रेशन बन गया है, और ऐसे दो एरिया ऐड होंगे, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का 2 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा, और अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखो सभी बच्चे, ये सब चीजें मैं समझा के गया था आपको लास्ट क्लास में, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th के सरफेस वॉल चैप्टर में यही तो डिफरेंस है कि वहां पर हम एक सिंगल फिगर पे काम करते थे खाली एट अ टाइम, या फिर सिलेंडर होता था या कोन या फिर हेमिस्फीयर। यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही डायग्राम में सब कुछ हो रहा है,
तो आपको उसके हिसाब से दिमाग लगाना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने है, डायग्राम को समझना है कि कौन सा एरिया हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और मैंने जो सबसे आसान तरीका बताया आप उसी से चला करो। तो ये 2πr(h) हो गया, और ये 2 × 2πr² हो गया। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2πr। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वैल्यू इधर से आ गई हमारे पास। अब 2πr यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा h, और यहाँ से अगर हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2r। तो बस अब इस वैल्यू में आपको सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में। तो आपका जो 2 × 22/7 हो गया। रेडियस हमारे पास कितना था? 3.5, तो उसको हम 35/10 लिख सकते हैं। हाइट हमारे पास कितनी थी? 10, और ये 2 × 3.5। तो यहाँ से आप देखें कैलकुलेशन आसानी है इसका। ये 7 5 35 कट जाएगा यहाँ से, ये 2 5 10, और ये 5 1 5, तो यहाँ से 22 हो जाएगा। और 2 × 3.5 कितना होगा? 7, और 7 में 10 जोड़ देंगे तो 17। तो 22 को 17 से इंटू करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे हमने इस पे काम किया, और इसमें CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का ट्वाइस आपको ऐड करना था, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, जिन बच्चों का डाउट था, क्या क्लियर हो गया उनका डाउट? तो ध्यान से देखिए कि कैसे एनालाइज किया जा रहा है यहाँ पर, कैसे कौन सा फिगर है उसको ध्यान से देखें तो आराम से आप काम कर सकते हैं। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये सब चीजें आपके लिए। चलिए लीजिए पहला स्क्रीनशॉट सभी बच्चे। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो गया है, और उसके बाद आप लेंगे आप दूसरा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी 13.1 एक्सरसाइज अब कंप्लीट होती है, और अब हम स्टार्ट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज।